ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। पुरानी कहानियों से शुरू करते हैं। तौरात, इंजील, बाइबल, इस तरीके की जो मिली जुली धार्मिक पुरानी कहानियां हैं, किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं। उनके अंदर एक सीन में फरिश्ता ईश्वर से पूछता है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। ऊपर से ईश्वर जवाब देते हैं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे तरीके से रहना। वो कहता है, सबसे ज्यादा सेवा किसकी करनी चाहिए, माँ बाप की या पशु पक्षियों की। ऊपर से जवाब आता है, पड़ोसियों की। फिर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा दान किसको देना चाहिए, गरीबों को, दुखियारों को, विकलांगों को। जवाब आता है, पड़ोसियों को। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पुरानी कई किताबों में पड़ोसियों के लिए बहुत ज्यादा पुण्यकारी तरीके से साथ रहने के लिए लिखा जाता है, उनके लिए भलाई की बातें रखी जाती है। तो ऐसा लगेगा आपको, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ने वाले लोग, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने वाले लोगों को जब ये पता चला कि उनके पड़ोस में कोई दुखदाई पड़ोसी आया हुआ और एक भले चंगे परिवार को, एक शरीफ परिवार को तंग करने में लगा हुआ है। आप साथ में आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको ये जो झगड़ते हुए दृश्य नजर आ रहे हैं, जो औरतों की साड़ियां और कुछ लोगों के पदचाप नजर आ रहे हैं, आवाजें नजर आ रही हैं। ये एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर पूरा झुंड बना के आक्रमक है। ये जो चित्र आपको नजर आ रहे हैं, ये जो सीन आपको वीडियो नजर आ रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ रहा है। मैं सीधे सरल शब्दों में आ जाता हूँ। हम देश की राजधानी दिल्ली में है इस समय में। देश की राजधानी में आमतौर पर पार्किंग की समस्या है। यहाँ पे ज्यादातर लोग समझौते के साथ में रहते हैं। ज्यादातर इलाकों में जब से ये फ्लोर सिस्टम आया है, तब से तो ज्यादातर लोग समझौते के साथ रहते हैं कि भाई ये वाली जगह पार्किंग की तुम्हारी, ये हमारी। लेकिन पार्किंग को लेके जब पड़ोसी एक पड़ोसी पे गुंडागर्दी करने लगे, तो ये वाकई बड़ा आश्चर्यजनक है। जब एक पड़ोसी पड़ोसी पे दबा तो ये वाकई बहुत ज्यादा लज्जास्पद है। थाना कचहरी की नौबत आ गई। इस तरीके की हरकतें हो गई। बताने के लिए हमारे पास मौजूद है गुलाटी मिस्टर एंड मिसिस। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए इन्हीं से पूछते हैं। मैं डिम्पल गुलाटी मैडम, पश्चिम बिहार में रहती हूँ। गुलाटी जी, मैडम जी, डिम्पल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहती हैं और क्या किस्सा हुआ और कहाँ से हुआ। मेरा नाम डिम्पल गुलाटी है। तो पॉकेटगंज पश्चिमपुरी में रहती हूँ। 139 नंबर मेरा घर का नंबर है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। इस मकान, ये जो मकान है मेरा पुश्तैनी मकान है, मतलब मेरे फादर इन लॉ का मकान है। और काफी सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। ये बोलते जाइए। ठीक है, काफी सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, किसी रीजन की वजह से हम लोग सेपरेट हुए। ठीक है, मतलब सेपरेट हुए तो ये मकान किसी को सेल आउट किया गया आगे। तो उन्होंने ये पूरा मकान ना दोबारा से स्टार्टिंग से जड़ से तोड़ के प्रॉपर रेनोवेट किया। ठीक है, उन्होंने हम उसमें हमारा एक फ्लोर था, हमारे पास एक फ्लोर है। अब उन्होंने भी किसी वजह से, किसी कारणवश उनको थोड़ा मनी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने आगे सेल आउट कर दिया। लेकिन जिनको ये सेल आउट किया गया है ना, वो लोग जब से आए हैं ना, फर्स्ट डे से उन लोगों ने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा बदतमीजी। लेकिन हम लोग देखो सिंपल लोग हैं, हम लोग कामकाजी लोग हैं। मतलब बताऊं, क्या मैं, करते हैं आपके हस्बैंड। मेरे हस्बैंड हैं किराना स्टोर चलाते एक हैं। सीधी सादी परचून सी दुकान जो हम बरसों से देखते आए हैं, इनके लाला जी ये काम करते हैं। आगे बताइए। ठीक है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को इतना इन लोगों ने टॉर्चर करके रखा एक हुआ छोटा है। बच्चा हम देख रहे हैं जो 8वीं क्लास का है, इनका बच्चा खड़ा हुआ, शक्ल से ये बेचारा मेरी लड़की की तरफ सीधा मासूम और पढ़ाकू दिख रहा है जी। जी। तो मतलब इन्होंने इतना प्रेशराइज किया हुआ है, पार्किंग के लिए हमें इतना तंग किया है। इन लोगों ने आके इलीगल तरीके से पहले तो पार्किंग करा के उसको लीज पे दे दिया, अच्छा। हमारे से बिना जो पूछे। सभी पड़ोसियों की सबकी मिली जो, जुली हाँ, पार्किंग थी, उसको मतलब लीज पे एक तरीके से बेच ही दिया बेच ही कहते हैं। दिया समझ लीजिए, किसी से कोई मशवरा नहीं किया। जबकि यहाँ पर 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर का मतलब है चारों की पार्किंग है। और यहाँ पर ये दो, मतलब हम दो ही ऑनर हैं, तो उसमें मेरा 25% शेयर बनता है, बट मैंने उसके लिए भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मेरी गाड़ी लगती है बाहर, मेरी गाड़ी बाहर लगती है, वहां पे से भी। कार, आपके हाँ पास जी, कार मेरे है पास जी। कार है, बाहर लगती है। उन्होंने वो भी हटवाई किसी रीजन की वजह से, बहाने से हटाई। कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम रेनोवेशन करवा रहे हैं, आप अपनी कार थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कार ना कॉर्नर पे लगा दी गली के, वहां से मेरी बैटरी चोरी हो गई। हमने वो चीज भी सहन कर ली, चलो कोई बात नहीं। इनसे बात करी कि आपका काम कितने टाइम तक है, तो इन्होंने कहा थोड़े टाइम का काम रह गया, चलो ठीक है। हमने उस पे भी नॉर्मली बिहेव किया, हमने कुछ नहीं कहा इनको। फिर उसके बाद इनके पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ शादी थी। इन्होंने फिर कहा कि आप ये कार हटा लो, लड़की की शादी है। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की तो सबकी सांझी है, उनकी बेटी हमारी बेटी एक बराबर है। हमने कार हटा दी।
और बाई चांस की बात है कि हमने कार 1 महीना बाहर रखी, बाहर लगी रही हमारी कार और हमारी कार में आग लग गई। अरे अच्छा। मेरी कार में सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ हाँ। है। यहाँ तक कि आप मानोगे, हमें पता नहीं, हम सो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, हमें नहीं पता, जस्ट किसी की पड़ोसी की कॉर्नर पे नजर पड़ी, उसी की कॉर्नर पर नजर पड़ी, वो भी हमें जानते हैं, बहुत पुराने रहते हैं, उन्होंने जाकर उसको बुझाया आग को, और फिर उसके बाद हमें कॉल किया कि भाभी आपकी कार में आग लग गई है। अच्छा, रात में? नहीं, मॉर्निंग में, अच्छा। अर्ली मॉर्निंग में। तब हम सो रहे थे, उस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी तो हमें पता भी नहीं चला। तो फिर कार में आग लगी, भैया ने बुझाई, और बाई चांस की बात है, बिल्कुल माइनर सा सिलेंडर के वहां बच गई आग, कि अगर वो सिलेंडर फट जाता तो वहां सब में आग लग उसमें जाती है। भी आग लग जाती। ठीक है, उस दिन के बाद हमने डिसीजन लिया कि अभी हम इसको ठीक करवाएंगे। मैंने अभी 2 महीने पहले कार सही करवाई, उस पे 35,000 रुपए का कितने खर्चा महीने किया। पुरानी बात है ये? ये हो गए मैं लगभग 3 महीने पुरानी बात है। अच्छा। 3 महीने पुरानी बात है, और अभी हमने रिसेंटली 1 डेढ़ महीना पहले कार को सही करवाया। और हमने इनसे बड़े प्यार से बोला कि आप हमें यहाँ जगह दे दीजिए, हमारी कार बाहर सेफ नहीं है, उसमें आग भी लग गई है। उस टाइम ये लोग एग्री हो गए थे कि ठीक है आप लगा लीजिए, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा लेकिन एक उस पे लगाओगे आप, शर्त पे, आप अपनी स्कूटी नहीं लगाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्कूटी कहीं भी मैनेज कर लूंगी, कार तो बहुत बड़ी चीज है, मैं कोई इतना नहीं कमाती जो मैं इतना, मतलब आप क्या काम करती हैं? मैं वर्किंग कुछ, वुमन है, मैं नौकरी करती है, बिजनेस हाउस करती वाइफ हैं? हूँ, हाउस वाइफ ये हूँ। महिला सीधी सादी हाउस वाइफ है, घर में रहती है, सभी बच्चों का देखभाल, काम काज, घर को ये देखती। जी मेरे आगे बताइए। हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है कि हम इतना लॉस सहन कर पाए। ठीक है, हमने इनसे बात करी, इन्होंने उस टाइम पे मान गए। एक दिन हम रात को गुरुद्वारे गए, जैसे ही हम गुरुद्वारे गए, हम आकर देखते हैं कि इन्होंने अपनी गाड़ियां, मतलब स्कूटी अपनी तो है ही है इनकी, अपने रिश्तेदारों की लाके स्कूटी वगैरह चेन से बांध दी। हमने मेरे, अंदर पार्किंग की? नहीं नहीं, पार्किंग की नहीं, पार्किंग के बाहर, बाहर की गली जो बाहर हम देख जहाँ रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी जहाँ होगी। अभी भी बहुत सारी स्कूटियां लगी पार्किंग हुई तो है। इन्होंने वो दे दी ना, लीज लीज पे दे पे दे रखी दी है। उसको, पूरा कंस्ट्रक्शन करके, पूरा फ्लोर वाइज बना के उसको तो लीज पे दे ये दिया। दृश्य जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से लाइन से स्कूटियां खड़ी हुई हैं, किसी भी एक साइकिल बच्चे की साइकिल तक खड़ी करने की जगह नहीं। और आगे बढ़िए। जबकि यहाँ पर जितने बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनकी नहीं है वो स्कूटी, वो गाड़ी उनकी नहीं है। जान के हमें परेशान करने के लिए, हमें टॉर्चर करने के लिए, अपने पड़ोस में, मतलब जो इनके रिश्तेदार है उनको बोला कि आप यहाँ पे ना जगह घेर दो, और चेन बांध दी। हम इतना परेशान है ना, हमने कंप्लेंट्स भी करी है इस चीज के लिए, केस। लेकिन इनकी जिद ये है कि ये, आप, मैं आपको अगर वीडियोस दिखाऊं ना, आप देखोगे कि कैसे ये पूरा परिवार इकट्ठा होके हमारे ऊपर ऐसे हावी होता ये है। वीडियो देखिए स्क्रीन पे, किस तरीके से परिवार के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहा है। आगे बताइए। मतलब कि आप देखेंगे ना कि हाथ तपाई करते, इतनी गंदी लैंग्वेजेस है, गाली देना, टॉर्चर करना। तो मुझे ना आज इतना मजबूर होके मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ गुलाटी कि, साहब गाली गलौज वगैरह भी यकीन मेरे नहीं करते हैं। हस्बैंड तो इतने सीधे हैं, मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन ना समाज सेवा में निकाल दिया। हमने आपके ससुर के बारे में भी सुना है कि बड़े समाज सेवी आदमी थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, लोगों की मदद करते थे। थोड़ा उनके विषय में बताइए। वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं 15 ईयर्स। अमरनाथ जाते थे, वहां पे भी 15 साल वो प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने मतलब पूरा जीवन जो कहते हैं ना अपना समाज सेवा में लगा दिया। वही संस्कार मेरे हस्बैंड को मिले हुए हैं। मैं थोड़ा सा शायद एग्रेशन में आ जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं जो हाथ जोड़ के मामला सुलट सकता है ना, उसको वो सुलटा दो। ठीक है। वो मतलब लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर है, सिंपल सोबर लोग हैं कि नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं दुकानदार करना। आदमी, व्यापारी आदमी है, सबसे बिल्कुल, बना के रखना बिल्कुल होता है। सबसे बना के रखना। और आप बाहर जाके देखिए हमारी कितनी बनती भी है। अभी भी ऐसे लोग हैं, आपको हमारे बारे में बताएंगे कि कोई भी ऊंच नीच होती है ना, मतलब जितने भी पुराने पड़ोसी हैं ना, आज भी एक दूसरे के साथ हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल, एक आवाज वो जो लगाते। सन 70 और 80 के पड़ोसी हैं, आज बिल्कुल, भी भाईचारे के बिल्कुल, मैं साथ हैं। यहाँ की बहू भी हूँ, मैं यहाँ की बेटी भी हूँ। और हमारा ना मिलनसार व्यवहार है। आप बाहर निकल के किसी से भी पूछिए, हम नहीं लड़ना चाहते, बिल्कुल झगड़ना नहीं चाहते है। बट इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है कि नहीं, हम तुम्हें पार्किंग की जगह नहीं देंगे। इसी प्रेशर में आके कल मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी
स्कूल के बच्चे को दिक्कत हो, किसी भी पड़ोसी को आने जाने में बहुत दिक्कत अच्छी। हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इनको बोलिए किसी भी तरीके से इनके पास ये मैसेज पहुंचे कि ये हमें वहां पर पार्किंग में जगह दे दे, हम अपनी गाड़ी लगा। आपने पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगी? हमारे पास में कुछ शिकायतें हैं जो इन्होंने थाना मादीपुर और पन्ना मादीपुर थाना चौकी। मादीपुर चौकी और थाना पंजाबी बाग में दे रखी है। हालांकि ये सारा काम पुलिस का है, मीडिया का नहीं है। पुलिस आके इन मामलों को सुलझाती है, पुलिस आके सही तरीके से प्रेशर डाल के पड़ोसियों में संतुलन बैठालती है। तो ये सवाल हम पूछते हैं गुलाटी जी से। गुलाटी जी, कोई भी सवाल करने से पहले मैंने पता करा कि आपके पिता की इस इलाके में बड़ी इज्जत है। सन 75 से आप इस मकान में रहते आए हैं। पिताजी के बारे में बताएं। उनका तो मैंने सुना है कि और लोगों के मुकाबले बड़ा सम्मान रहा है इस इलाके में, और उनके नाम का आपने अभी दशहरा कार्यक्रम भी करा। सर ऐसा है, हाँ 1975 जी। में हमारे दादाजी यहाँ पर जब आए थे तो उनको ये मकान 139 नंबर अलॉट हुआ था। तो उसी टाइम पे हमारे फादर साहब भी यहाँ पर आए थे। 81 का मेरा बर्थ है, तब से मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ। सबसे पहले हमारी यहाँ पर राशन की दुकान हुआ करती थी, जो हमारे पिताजी ने कम से कम 10-15 साल चलाई है। दो दुकानों में से एक दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो अभी भी चल रही है। उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पे RW रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अनडिफीटेड प्रेसिडेंट रहे हैं। कि उनकी डेथ को आज कम से कम 10 साल हो गए। उसके बाद न तो कोई इलेक्शन हुए, ना ही किसी ने प्रेसिडेंटशिप के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ। मेरे पिताजी जो थे, अमरनाथ सेवा समिति के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि वहां पे 2 महीने के लिए भंडारा लगाते थे हर साल। हर साल हर साल 2 महीने के 2 महीने वहीं रहते थे दो, हाँ पिताजी? बिल्कुल, 2 महीने के लिए वहां पे भंडारा लगाते थे। बच्चे छोटे थे बड़े थे सब यहाँ दिल्ली रहते थे, पिताजी वहां रहते थे? हाँ, मैं खुद छोटा था उस टाइम पे तकरीबन, और लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सारा दिन दुकान संभालनी पड़ती थी, क्योंकि दादाजी उस टाइम पे एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा। तो फादर साहब और मैं मिलकर सिर्फ दुकान चलाते थे। हाँ। तो 2 महीने के लिए पिताजी जब वहां जाते थे अमरनाथ, तो सारे दिन की ड्यूटी मेरी दुकान पर होती घर थी। भी आप देखते थे और कारोबार घर, भी आप हाँ देखते थे? घर पे मम्मी होती थी, भाई वगैरह भी, हम फैमिली साथ में ही रहते थे पहले। फिर बीच में कुछ फैमिली डिस्प्यूट होने के बाद हमारा ये मकान जो है, वटेवर जी। तो हम लोग अलग रहने लगे। तो उसके बाद से तो मतलब ये था कि भाई, तो दशहरा कार्यक्रम के विषय में बताइए। ऐसा था कि ये दशहरे का प्रोग्राम मैं तकरीबन पिछले 10 साल से करता आ रहा था। इस बार पिताजी को भी 10 साल हो चुके थे उनके ये मरे हुए को, स्वर्गवास को। तो मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट दूं उनको, उनकी मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए मैंने ये दशहरा 2024 उनको ट्रिब्यूट दिया था, जिसमें मैंने यहाँ पर अपने गिरीश सोनी जो हमारे विधायक जी हैं उनको न्योता दिया था एज अ चीफ गेस्ट। अरुण गुप्ता सर है हमारे यहाँ के विधानसभा मंडल अध्यक्ष। और एक हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर भी आए थे, जो एक ऐसा बच्चा है जो अपनी लाइफ के अंदर पहले दिन से ही पैरालाइज्ड है। उसको कोई उठाते भी थे बचपन के अंदर, तो उसकी, तो फेसबुक के ऊपर कहीं मेरे मीडिया चैनल्स के ऊपर मैंने उसके बारे में पढ़ा था, तो मुझे उसके बारे में पता लगा। तो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मैंने उसको बुलाया, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से ये चीजें सीखी हैं कि दूसरों का भला करो, दूसरों को कुछ मोटिवेशनल सिखाओ। शायद 10 को सिखाओगे तो 2 तो सीखेंगे, और कुछ वो 2 अपने आप ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आगे 10 को और सिखाएंगे। तो मेरा इस दशहरे में इन सबको बुलाने का यही कारण था कि उस लड़के को देखकर, और वो सबसे बड़ी बात, आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है। अब आप सोचिए, बहुत वो अच्छा। व्हील चेयर पे है, लेकिन बचपन से ही वो स्टडी के अंदर इतना तेज था कि उसके जो कुरुक्षेत्र से वो बिलोंग करता था, तो स्कूलिंग भी उसने लोकल जो है वहीं पे करी, घर मरी। इस सेक्टर इस 24 वाले 2024 वाले दशहरा दशहरा में आपने उस बच्चे को भी बुलाया है? एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उसको बुलाया था मैंने। कार्यक्रम के बारे में बताया? कार्यक्रम था, ऐसा होता है जी, हम देखो यहाँ पे एक ये प्लेवे, जो पार्क है ये आपके पिताजी के नाम ही है, गुलाटी पार्क? बस फेमस इसीलिए हो गया क्योंकि जो शॉप है वहां पर 5 शॉप है, 5 में से 3 हमारे पास हैं। तो और उसके बाद जो बिल्कुल फ्रंट जो पड़ता है शॉप का, वो पार्क के सामने पड़ता है। और पिताजी का नाम, दादाजी का नाम काफी फेमस था शुरू से ही, कि पुराने लोग थे, राशन की शॉप वगैरह चलाते थे, और उस टाइम पे लोगों को राशन की शॉप की जरूरत 40 भी साल होती से थी। ऊपर हो गया गुलाटी साहब, के पुरुष ना होने के नाते पूछ रहा हूँ, आदमी थोड़ा सा हुड़दंगी होता है। कभी पड़ोसी में झगड़ा पगड़ा, चीची चीख टहरे खटपट पटपट वगैरह कुछ हुआ आपको? ये सबसे प्रेम भाव बना? ऐसा था कि देखो, शुरू से जो मैं बचपन से देखता, छोटी मोटी बातें मत बताइएगा, नहीं ये नहीं, मामूली मामूली। कि राशन की दुकान का करो या बुरा करो, देखो, तो इसमें कई लोग आपके साथ भी खड़े होंगे, कई लोग आपके साथ, कारोबार में तो खासकर होता है, कई कारोबार लोग में तो आपके खासकर साथ होता खड़े होंगे लेकिन वो दिखाने के लिए खड़े होंगे, वो आपके साथ नहीं होंगे। और कई लोग ऐसे होंगे जो पीछे से आपकी जड़ें काट रहे होंगे। तो राशन की शॉप जब हमारी थी उस टाइम पे भी ये होता था कि जब ट्रक राशन की गली के अंदर आता था, वो गली इतनी छोटी थी कि ट्रक लाने के लिए वहां से गाड़ियां हटानी पड़ती थी। है। अच्छा।
तो कई लोग 20 साल पहले 20 साल पहले से, तो कई लोग तो जी प्यार से उस टाइम पे मान जाते थे। लेकिन आज भी एक वाक्य मेरे को ऐसा याद है कि किसी आदमी ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि उसने पापा के ऊपर बंदूक टांग दी अरे बाप कि ये तुम्हारा रोज रोज का काम हो गया, आज मैं तुम्हारे को निपटा ही दूंगा। मतलब इतनी तक हो चुकी थी। और अब आपको मैं बताऊं तो मेरे पिताजी जब प्रेसिडेंट थे तो उनके खिलाफ भी कई बार कार्रवाइयां होने की कोशिश करी गई, कि कभी पुलिस कंप्लेंट करी गई कि ये तो लोग रिश्वत लेते हैं जी, कि हमारा कोई काम करवाना होता है तो हमें इनको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई सबूत नहीं था। जैसे कि सत्येंद्र जैन जी भी अंदर बैठे हैं, हमारे सीएम साहब भी अंदर बैठे हुए हैं, अब वापस आए तो लेकिन जी अब भी सब तो वो कई प्रोग्राम करवाते थे। दशहरे का प्रोग्राम होता था एक मेन उनका, एक 26 जनवरी का प्रोग्राम होता था, एक 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था, जिसमें मूल हमारे मुद्दे पे आते हैं। आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, अड़ोस पड़ोस में सबके साथ सुख दुख, होली दिवाली वगैरह मेल जोल में लगे रहे। बहुत मतलब वो तो उनको गए हुए 10 साल हो गए, लेकिन मैं आपकी आज बात कर भी रहा हूँ। हम हाँ हम भी हमारे मैंने भी अपने पिताजी से वही चीज सीखी है कि अगर मेरे पास कोई मदद मांगने के लिए आएगा तो मेरे जहां से भी हो सकेगा, मतलब शायद मैं अपना काम करवाने के लिए कभी भी उन लोगों को नहीं मैं पहुंचता उन समझ लोगों कर के रहा हूँ। पास। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई मेरे पास काम मदद मांगने के लिए आता है, मैं कभी भी नहीं अब जो झिझकता। आपको ऐतराज है उसके विषय में बताइए, जो पार्किंग को लेके आपके ऐतराज है। देखो मेरे को यहाँ पे रहते हुए कम से कम 40 साल हो गए, और लगभग लगभग 20 साल से मेरे पास गाड़ी है। ठीक है। अ, आज तक कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, लेकिन जब से 10 साल मतलब 4-5 साल पहले से, ये जब मकान हम सेपरेट होने के बाद ये मकान किसी और को दिया गया, 15 साल पहले इन मैडम गुलाटी से भी शादी इसी घर में यहीं पर ही ये हुई यहीं थी। पर ही हुई थी बिल्कुल। तो जो पहले लोग रह रहे थे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये जो जो आए हैं ओनर पिछले 1.5 साल से, इन लोगों ने एक तो सबसे पहले जो नीचे पार्किंग बनी हुई थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जिसमें मेरा 25% का शेयर था। मैंने उसके लिए भी उनको कुछ नहीं बोला। आए दिन ये मेरे को लोग तंग करते थे, कभी मेरी स्कूटी की लाइटें तोड़ दी, कभी मेरी गाड़ी की लाइटें तोड़ दी, कभी मेरे गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मार दिए, कभी हमारे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया जान के, कि किसी ना किसी तरीके से इनको परेशान किया जाए कि ये मकान या तो ये छोड़ के चले जाए, या फिर मतलब इस पे कब्जा करवा लिया जाए। लेकिन इतनी आसानी से ये बहुत होनी नहीं थी। तो इन्होंने मजबूरन होकर, जो मैं गाड़ी अपनी दुकान घर के सामने खड़ी करता था, स्कूटियां अपने आस पड़ोस वालों की स्कूटियां बकायदा चैनों से बांध दी, ताकि मैं उनको ना हटा सकूं और अपनी गाड़ी वहां ना लगा सकूं। इस केस में मैंने एसएचओ साहब को भी अप्रोच करा था। अच्छा, बोलते जाइए, बोलते हाँ, जाइए। उन्होंने हमारी पूरी मदद करी। चौकी इंचार्ज साहब को फोन करा, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे सामने ही उन्होंने चौकी साहब को इंचार्ज को फोन करा कि आप इस पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, आप देखें। चौकी इंचार्ज साहब ने हमें आधे घंटे बाद मिलने का समय भी दिया। आधे घंटे बाद जब हम पहुंचे तो चौकी इंचार्ज साहब ने हमारी कंप्लेंट सुनी, बकायदा हमारे को ये आश्वासन दिया कि मैं आपके लिए आपके एरिया का जो बीट ऑफिसर है मिस्टर अंकित, उनको आपके घर भेजूंगा, आपकी सलाह मशवरा जो भी होता होगा, जैसे भी हो सकता होगा, आपका कॉम्प्रोमाइज दोनों का मैं करवाऊंगा। ठीक। ये महिला हमारे पास में मौजूद है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बड़े सख्त कानून है, महिलाओं का साथ देने के लिए बड़े सख्त, दिल्ली में महिलाओं का साथ देने के लिए बड़े सख्त कानून और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का खास इंस्ट्रक्शन है कि महिलाओं के मामले में गंभीरता बरती जाए। मुद्दे पर आते हैं। डिम्पल मैडम, चारी देख रहे हैं, जो इस समस्या को सरकारी तौर पर निपटाने वाले ढेर सारे डिपार्टमेंटल लोग हैं वो देख रहे हैं, आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, मैं एक महिला हूँ, मुझे इस पे ना सॉल्यूशन चाहिए कि हमें बस गाड़ी वहां खड़ी करनी दी जाए। सिर्फ और आप पार्किंग की जगह पार्किंग के चाहती है, लिए, आप कोई हाँ। कब्जा चाहती, कोई पैसा चाहती, कोई बिल्कुल नोट चाहती हैं? नहीं, हम सीधे साधे लोग हैं, हम जितना कमाते हैं उसमें हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है और हम सेवा करने की भावना से रहते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपके पास मुझे एक छोटी सी पार्किंग, गाड़ी है, उसके लिए आपको बस थोड़ी सी बस जगह वो भी, चाहिए। मेरे को डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे कभी भी अटैक आ जाता है, मुझे रात में कभी इमरजेंसी जाना होता है। कहीं जाना होता है, मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, किसी के मैं साथ भी। डेली किसी के स्कूलिंग साथ है। भी, बच्चों की स्कूलिंग है, कभी बारिश हो रही है, कभी हम्म। कुछ हो रहा है, मतलब बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इस जी चीज जी। को। इन लोगों को प्लीज, इनको हम लड़ना नहीं चाहते, इनको प्यार से समझाया जाए। प्रशासन से मैं बस यही कहती हूँ कि इनको प्यार से समझाया जाए कि इन्होंने भी यही रहना है, हमने भी यही रहना है, हम लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहे। रोज रोज हम नहीं लड़ाई कर सकते इनके साथ में। ताजा खबर पुलिस से और एमसीडी के अधिकारियों से ये निवेदन करेगा कि ये महिला, जो सीधी सादी महिला है, दिल्ली की नागरिक है, टैक्स देती है, दिल्ली का वोट बैंक है, दिल्ली में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया हुआ है, और ये क्रिया संघर्षशील महिला है। इसी में एक छोटा सा निवेदन कर रही है कि इनके पास एक गाड़ी है, इनको जनरली, अब गाड़ी है तो पार्किंग के लिए स्पॉट तो कोई चाहिए होगा, तो कोई वाद विवाद ना हो कि प्रशासन के अधिकारी आके कम से कम इस मामले को सुलटाए
और खुद ताजा खबर चैनल प्रशासन से, पुलिस से, एमसीडी से यही आग्रह करेगा कि अगर एक परिवार सुख शांति से एक इलाके में रहना चाहता है, अपने पड़ोसी के साथ रहना चाहता है, सिर्फ कुछ चीजें नहीं निपट पा रही, तो ये प्रशासन का काम है कि वो दखल दे और उस तरीके को जो समस्या सरकारी तौर पे उसे लगे निपटाई जा सकती निपटाए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। ढंग से बोलो। लेडीज है तो मैं तमीज से बोल रहा हूँ। चल ऊपर। उसको सिखाओ। तमीज सिखाओ। यही खड़ी हूँ मैं। यही खड़ी हूँ मैं। बदतमीज ना हो तो हमें तमीज सिखाएंगे। अभी हम लोग बना के रखेंगे, नहीं बाहर वाली से बना के रखेंगे। तेरे को पता है किससे बनती है? तू बना ले। तुम्हारे को सुबह शाम का रेश मच रहा होता है। इस सारी पड़ोसी क्लेश लेन देन के साथ में एक अच्छी खबर भी है जो गुलाटी साहब के साथ में। नंबर एक तो अभी जब हम इंटरव्यू को अभी पूरा ही कर रहे थे कि इस इलाके के विधायक सतेंद्र जैन जी को बेल मिल गई, जमानत मिल गई। दूसरा, गुलाटी साहब ने क्या नाम पूरा? मेरा सचिन गुलाटी। सचिन गुलाटी साहब ने अभी हाल ही में कुछ काम करवाया है। क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर ऐसा था कि अभी थोड़े दिन पहले, लगभग तकरीबन 1 महीना पहले से जो पीछे हमारी शॉप है गुलाटी स्टोर, और हाँ इसी में पश्चिमी विहार पॉकेट नंबर 1 में ही, मकान नंबर 114 से लेकर 137 तक, और हमारी शॉप के सामने ही सीवर लाइन डली थी। न्यू सीवर लाइन डली है, क्योंकि पहले जो सीवर लाइन डली हुई थी वो 50 साल पहले पुरानी डली हुई थी। उस टाइम पे 1-1 फ्लोर होता था। हाँ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बन गए 4-4 फ्लोर। तो बकायदा आए दिन जो सीवर खोलने के लिए आते थे वो कभी मशीनें लेकर आ रहे हैं, कभी हाथ से सफाई कर रहे हैं, और गाड़ी अंदर आ नहीं पाती क्योंकि गलियां बहुत छोटी हैं। तो हम लोगों ने सत्येंद्र जैन सर से ये बात करी थी, और अरुण गुप्ता सर जो हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष, कि यहाँ पे जो ये सीवर लाइन है इसको थोड़ा सा चेंज करवाया जाए। तो उन्होंने सीवर लाइन को चेंज करवा दिया था, लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क था वो यहीं के लोकल लोगों की वजह से कुछ रुका हुआ था। तो हम लोगों के यहाँ जो आस पड़ोस के वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, कुछ मेरे कहने पर उन्होंने अरुण गुप्ता सर से बात करी,
और अरुण गुप्ता सर से जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया कि काम तुम्हारा हो जाएगा, मुझे एक बार वीडियो बना के दे दीजिए और एड्रेस बता दीजिए। इतना जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स करा कि 2 दिन के अंदर अंदर ही वो काम दोबारा चालू हो गया। तो मैं दिल से सोमवार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अरुण गुप्ता सर का, सत्येंद्र जैन सर का और एमएलए सर गिरीश सोनी जी का, कि वो हमारे एरिया के नहीं भी पढ़ते लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी उनको किसी भी काम के लिए बोलते हैं वो कभी मना नहीं करते। मतलब आम आदमी पार्टी का मतलब मैं दिल से इसीलिए शुक्रगुजार हूँ कि उनके पास ऐसे एमएलए, ऐसे विधायक, ऐसे काउंसलर हैं जो दिल से काम करने को राजी है। क्या ख्याल है सत्येंद्र जैन जी को अब जो जमानत हो गई है तो विधानसभा के लोग मिलकर उनके लिए कोई सम्मान समारोह वगैरह, कोई अभिनंदन समारोह वगैरह करेंगे? देखो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ऐसा था कि कुछ टाइम पहले तक मैं अपनी विधानसभा में लोकप्रिय है ना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। एक एक बच्चा मतलब जो आम आदमी पार्टी को जानता है उस सत्येंद्र जैन जी को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है। तो ऐसा है कि मतलब मैं भी मतलब इतना नहीं था, ठीक है आम आदमी पार्टी को मैं सपोर्ट करता था, लेकिन जब मैं इनसे ज्यादा जुड़ता गया मुझे ये होता था कि अगर कोई मेरे पास वेलफेयर के लिए काम मांग वो आता है मजबूरी में और मैं कोई काम इनको बोलता हूँ तो ये कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि हाँ इनके साथ जुड़ना चाहिए, अगर कोई काम होता है इनके थ्रू तो वो करवाना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो इन्होंने मैंने इनको एक प्रॉब्लम दी, उन्होंने फटाफट उसके ऊपर एक्शन भी किया और वो काम चालू करवाया। मतलब खुश हो गया बिल्कुल दिल कि इतने अच्छा और इतना जल्दी रिस्पांस देंगे, तो बिल्कुल है क्या। तो आप संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विधायक और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद सबको धन्यवाद है मेरी तरफ से, मेरी कॉलोनी के लोगों की तरफ से कि आपने जो इतनी जल्दी काम करवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आगे की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट करें।